हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेनबो फॉर्मेशन के बारे में। रेनबो फॉर्मेशन की क्या-क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे प्रोसेस होता है रेनबो फॉर्मेशन का, उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब फिनोमेना कैसे इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कंडीशन ऑफ रेनबो फॉर्मेशन की। रेनबो फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशंस की ज़रूरत है। रेनबो जिधर बनता है उसके बैक साइड में सन होना चाहिए, यानी सन शुड बी एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट होती हैं वो ही एक छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं और डिस्पर्शन को फिनोमेना करती है, जिसमें वाइट लाइट बहुत सारे कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। जब वाइट लाइट बहुत सारे कलर में सेपरेट होती है, उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। जैसा कि आप आपने पढ़ा होगा, वाइट वाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू बहुत सारे कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो जो लीस्ट डिफ्लेक्टेड कलर होता है वो होता है रेड, और जो मोस्ट डिफ्लेक्टेड कलर होता है वो होता है वॉयलेट। ये पैटर्न याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक है, विब ग्योर। वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। तो जो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्टेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और जो सबसे कम डिफ्लेक्टेड कलर होता है, जैसे रेड, रेड सबसे कम डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ डिफ्लेक्शन के। तो इसीलिए हम रेड कलर का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं सिग्नल्स वगैरह में। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो हमेशा ऑरेंज रेड, येलो और ग्रीन कलर्स के होते हैं, ताकि क्योंकि वो उनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो दूर से ही देखे जा सकते हैं। तो ये फिनोमेना होता है डिस्पर्शन। और जैसे कि यहाँ से हम समझ सकते हैं पूरे फिनोमेना को। ये सनलाइट आ रही है, ये पॉइंट है, यहाँ पे तीन फिनोमेना होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन और तीसरा डिस्पर्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब एक लाइट किसी सरफेस से टकरा के वापस आती है किसी भी एंगल पे, तो वो बोलता है रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से बहुत सारी रेज आती हैं, ये रेन ड्रॉपलेट है, रेन ड्रॉपलेट से टकरा के कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है नंबर टू की तरफ, और कुछ लाइट इसके अंदर चली जाती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यानी कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे एयर टू वाटर ट्रांसफर हो रही है, यानी लेस डेंसर मीडियम से मोर डेंसर मीडियम में ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो ये लाइट थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे डिस्पर्शन भी होगा, क्योंकि जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो एक प्रिज्म की तरह काम करेंगी और वाइट लाइट को सेपरेट कर देंगी डिफरेंट कलर्स में। अब यहाँ पे तीनों फिनोमेना होने के बाद लाइट अंदर ट्रेवल करती है, तो यहाँ पे एक और फिनोमेना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आप पूछोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये हम समझ सकते हैं इस फिगर से। ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो एस। अब यहाँ से बहुत सारी लाइट रेज निकल रही हैं, तो ये रे अगर नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल बना रही है, ये नॉर्मल है, इससे 0 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी चली जाएगी। अब एक रे इधर जा रही है, थीटा वन एंगल बना रही है, तो जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जो डिफ्लेक्ट होने के बाद जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ, वो होता है रिफ्लेक्टिंग एंगल। तो ये थीटा टू बना रही है। जब रिफ्लेक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो उस टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जिसको डिनोट करते हैं थीटा सी से। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा सी से बड़ा हो गया, तो ये लाइट बाहर ना जाके दोबारा से वापस इस सेम मीडियम में आ जाएगी। तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी से बड़ा होना चाहिए, यानी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। इसी कारण जब भी बारिश होती है तो हमेशा रेनबो नहीं बनता, कभी कभी बनता है जब
सन ऐसी कंडीशन पे हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन थीटा सी, तभी रेनबो हमें दिखाई देता है। तो यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट दोबारा जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि लाइट ट्रेवल कर रही है वाटर टू एयर। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे लाइट फर्दर डिस्पर्स हो जाएगी। ये सातों स्टेप लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब इस ये भी सेम ही फिगर है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे तीन फिनोमेना कौन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन। यहाँ पे कौन सा फिनोमेना होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे कौन सा फिनोमेना होता है, रिफ्रैक्शन और फर्दर डिस्पर्शन। तो ये इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं, सनलाइट आएगी यहाँ पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन। तो ये रेज हमारी आईज पे पड़ती हैं और हमें रेनबो दिखाई देता है। ये समरी है, आप पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।